हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो सेकेंड राउंड होगा बिहार नीट काउंसलिंग का 2023 में जो सेकेंड राउंड होगा, उस सेकेंड राउंड में कौन कौन फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या फिर अपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसमें कौन कौन सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा। इसमें 6 टाइप के कैंडिडेट, 6 क्राइटेरिया इसमें डिवाइड किया गया है, जिसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस फिलिंग में सेकेंड राउंड में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कितना? 6 क्राइटेरिया। अभी हम सारा क्राइटेरिया एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अब फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन बच जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और हमें कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं आप। यदि इससे भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्ट कॉल से, मैसेज से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छे समझा देने फिर आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका है, आपको शायद स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, यदि आप सपोज कीजिए आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर दिए काउंसलिंग में और आपका मेरिट लिस्ट आ गया, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, फर्स्ट राउंड में ही आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो फिर आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आप समझिए, यदि आपको कोई भी कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप फ्री एग्जिट चाहते हो या फिर एडमिशन लेना चाहते हो। आप इसमें से यदि आप फ्री एग्जिट वाले ऑप्शन को चूज़ करते हो तो फिर आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग, फिर से नया चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा बात, यदि आपको राउंड 1 में कॉलेज मिलता है, ठीक है, आप उसको अपग्रेड कर देते हो। मतलब जैसे कि अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलते ही यदि आप अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड कर रहे होगे उस टाइम आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त ही आपसे पूछा जाएगा और कॉलेज में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आप कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त आप बोल देते हो कि हमको यस और नो, 2 ऑप्शन रहेगा, आप जिस पे क्लिक कर दो, यस या फिर नो, कुछ भी, और करने के बाद जब एडमिशन हो रहा होगा आप किसी भी वजह से रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, टाइम पे जो भी डेट दिया हुआ रहेगा उस डेट पे नहीं पहुंच पाए, आपका एडमिशन तो होगा नहीं। उस केस में आप सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको समझाते हैं, तीसरा कैंडिडेट कौन होगा जो कि चॉइस फिलिंग कर सकता है। देखिए, जो कैंडिडेट, आप अच्छे से देख रहे होंगे, तीसरा पॉइंट आपको समझा रहे हैं, जो कैंडिडेट राउंड 1 में काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सपोज तीसरा पॉइंट आपको समझा दिए, चौथा पॉइंट समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए किसी को राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, अब वो अपग्रेड के लिए भी डाल दिया, यस कर दिया, ठीक है, लेकिन जब वो अपग्रेड डाल दिया यस और डालने के बाद कॉलेज जाने के बाद अपग्रेड करवाने के लिए बोल दिया, हाँ हमको अपग्रेड कराना है, ठीक है, उसके बाद जब सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको वहाँ पे अपनी चॉइस को अप और डाउन करने का ऑप्शन दिया जाएगा और चेंज करने का भी। अप एंड डाउन मतलब सपोज कि 1 नंबर में आप PMCH डाले हैं, 2 में NMCH डाले हैं, आपको यदि 1 नंबर में NMCH डालना है, 2 में PMCH करना है, आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो या फिर से फ्रेश चॉइस भी कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, ये भी एक सुविधा होगा उसके लिए जो अपग्रेड में डालना है उसके लिए। और उसके बाद और समझा रहे हैं आपको शायद दिख रहा होगा सब कुछ स्क्रीन पे, आपको फिर से समझा रहे हैं हम आपको कि आप एक और समझिए। 5वां ऐसा है कि यदि कोई कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का गड़बड़ी होने के कारण उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। ठीक है, यदि किसी भी तरह गड़बड़ी होने के कारण उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, फिर भी उस केस में वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में और वो फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्राइटेरिया है, यदि कोई भी स्टूडेंट को राउंड 1 में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, ठीक है, और वो राउंड 2 में उसके बाद गया, तो जब राउंड 2 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम भी उसको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ, वो भी राउंड 2 में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारा बात समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा बात आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी तरह का डाउट हो गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे और कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और नीट काउंसलिंग, मॉप अप राउंड या फिर जो भी राउंड से जो भी तरह का दिक्कत हो आप हमसे जरूर पूछिए, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।